हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः किरण बाल एकेडमी की YouTube चैनल पर जो कक्षाएं चल रही हैं उनमें आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ तो कल हमने पढ़ा था एक ऐसा टॉपिक जो कक्षा 8 में भी आता है, 9 में भी आता है और 10 में भी आता है। एक बार पुनः उसका थोड़ा सी दोहरान कर लेते हैं और उसके बाद में आगे का टॉपिक देखते हैं। और मुझे उम्मीद होगी कि कल आपने वो टॉपिक अच्छे से समझा होगा और उसको हल भी किया होगा। तो कल आप लोगों ने 3 सर्वसम्मिकाएं पढ़ी थी। पहला था a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी हो तो क्या करना है कि 2 ब्रैकेट हो, दोनों में एक ही संख्याएं हो, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो। तो सबसे पहले दोनों को लिख लेना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। सवाल इस रूप में भी आ सकता है और सवाल इस रूप में भी आ सकता है। तो दोनों को ही हल करने के लिए आपको एक सूत्र काम में लेना है जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये थी पहली सर्वसम्मिका। अब दूसरी पर आते हैं अपन कि 2 ब्रैकेट हो, जैसे a माइनस बी और a माइनस बी, अर्थात 2 ब्रैकेट हो, दोनों में एक ही संख्याएं हो, किंतु बीच में प्लस का चिन्ह नहीं होकर के माइनस का चिन्ह हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको भी एक ही ब्रैकेट में लेना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और सूत्र काम में लेना है आप लोगों को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये समझ में आया। तीसरा जो हमने सवाल लिया था, जो सर्वसम्मिका ली थी कि 2 ब्रैकेट हो, दोनों में संख्याएं एक ही हो, किंतु चिन्ह अलग अलग हो, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी। अर्थात उदाहरण के लिए जैसे हमने a का यहां पर ले लिया 4x और b का ले लिया 3, यहां 4x माइनस 3, इसमें भी वो ले रहे हैं कि 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3। इस एक उदाहरण से अपन संपूर्ण क्रिया को समझते हैं। यहां पे भी वही 4x है, प्लस का चिन्ह है, यहां पे भी वही 4x है, प्लस का चिन्ह है, आगे दोनों में 3 3 है। तो सूत्र नंबर 1 काम में आएगा। इसमें माइनस का चिन्ह है तो सूत्र नंबर 2 काम में आएगा। यहां पर संख्या वही है 4x प्लस 3, लेकिन एक में प्लस का चिन्ह है और एक में माइनस का चिन्ह है। तो इसमें जो सूत्र काम में आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब होता है प्रथम पद का स्क्वायर और b का मतलब होता है द्वितीय पद का स्क्वायर। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये दोहरान था कल का, जिसको आप लोग अगर कल थोड़े कम समझे हो तो आज और अच्छे तरीके से समझ लें। और यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो अपने व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज दें कि सर हमारे को ये सवाल यहां से समझ में नहीं आया था।
विशेष रूप से जो कक्षा 8 की बोर्ड की नई किताब आई है गणित की, उसमें प्रश्नावली नंबर 9.5 पेज संख्या 160 के ऊपर ये हैं और लगभग 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो विशेष रूप से कक्षा 8 के बच्चों के लिए, प्लस यही चीज 9 में भी आती है और 10 में भी आती है, ये ध्यान दें। तो कक्षा 8 के बच्चे तो निश्चित ही अपनी नई बुक आ चुकी है और उसमें से इन सूत्रों के माध्यम से आप लोग 9.5 प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इनसे आगे। जिन भैया बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रतिदिन आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे ये आता है कि जब दो ब्रैकेट हो, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, x प्लस a और x प्लस b। अब इसमें समझिए कि ये क्या चीज है, x प्लस a और x प्लस b, अर्थात x का मतलब यहां पर मान लीजिए x है, प्लस a का मतलब यहां पर मान लीजिए कि आप लोग 3 है। यहां x प्लस b का मान 7 है, अर्थात दो ब्रैकेट हो, दोनों में प्रथम संख्या 1 हो और द्वितीय संख्या अलग अलग हो, तो कौन सी सर्वसम्मिका काम में ली जाती है। बहुत ध्यान से देखना है। एक बार पुनः बता रहा हूं मैं कि दो ब्रैकेट हो, दोनों में प्रथम संख्या यानी ये पहला 1 हो, द्वितीय पद अलग हो। जिस प्रकार से प्रथम ब्रैकेट में द्वितीय पद 3 है और द्वितीय ब्रैकेट में द्वितीय पद 7 है, तो जो आपको सूत्र काम में लेना है, जो सर्वसम्मिका हमेशा काम में लेनी है, वो ये आएगी x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद x प्लस ab। ये सर्वसम्मिका आपको काम में लेनी है। अब इसी सवाल को अपन इस सर्वसम्मिका अर्थात सूत्र में रख करके हल करते हैं। अब यहां पे दिमाग लगाना है कि यहां x क्या है, ये x ही है, यानी x का मान, यहां पर जो x है उसका मान क्या है, x तो x ही है, x बराबर x, फिर और क्या बचा a। अब यहां पे आपको ये सोचना है कि a का मतलब यहां a से मतलब ये नीचे वाला, वहां a इधर होता था, दिमाग यही लगाना है बच्चों आपको। a का मतलब ये वाला, तो a का मतलब 3 और b का मतलब b के नीचे वाला, अर्थात b का मतलब 7। समझ में आई? एक बार पुनः समझ ले, पहले वाले सवालों में और इन सवालों में फर्क क्या है। फर्क यह है कि x का मतलब x, a का मतलब 3, b का मतलब 7। यह आपके सवालों में आएगी चीजें। अब हल कैसे करना है, बहुत इजी लेना है। किसी भी बच्चे को दिमाग में नहीं सोचना है कि हो कैसे रहा है, बिल्कुल बहुत इजी। प्यारे बच्चों, हमेशा गणित का एक फार्मूला है कि आप जितने अच्छे से समझते हो, रटना नहीं है, उतने ही अच्छे गणित के गणितज्ञ बनते हो। समझो आराम से, चीजों को निकालो, समय दो, अपने से बड़े बहन भाइयों के पास में बैठो, कभी नहीं आए तो अपने टीचर्स से पूछो। तो सवाल गोल करते ही सर्वसम्मिका में रख करके, तो जैसे कि मैंने x का मान बताया, वहां x
तो x का स्क्वायर सूत्र में है प्लस a का मान वो रहा 3 प्लस, यानी पहले आप लोग मान निकाल लो जिससे कि कभी किसी को परेशानी नहीं आए। मैं हमेशा बार बार कहता हूं प्रत्येक शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रयास ये करते हैं कि मेरे प्रत्येक बच्चे के गणित में 100 में से 100 अंक आए, लेकिन क्या प्यारे बच्चों आप 100 अंक ला पाते हो? बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके आते हैं, और आते भी हैं। तो 100 अंक लाने कैसे हैं? अर्थात कॉपी चेक करने वाले गुरुजी के ये समझ में आ जाए कि ये बच्चा बिल्कुल एक एक चीज को इतना क्लियर करता है कि मैं इसके अंक कहां से काटूं, उसके सामने ये चीज आ जानी चाहिए। अगर आप इतने अच्छे से सवाल गोल कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका गणित विषय में कोई 0.01 अंक भी नहीं काट सकता। अगर आप फार्मूले से हल करते हैं, आप संख्याओं को अच्छे से लिखते हैं, तो अंक गणित में कटते ही नहीं है। तो x का मान x, a का मान 3, b का मान 7, सूत्र का x प्लस वही फिर a का मान 3, a और b के बीच में कुछ नहीं है, तो आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिनके बीच में कुछ नहीं होता वो संख्याएं गुणा होती है। तो 3 गुणा 7 अर्थात x स्क्वायर प्लस 3 और 7 को जोड़ो 10x प्लस 21, यही आपका सवाल हल होता है। समझ में आ गई? इस प्रकार से आपके विशेष रूप से मैं बार बार बोल रहा हूं कक्षा 8 की गणित के अंदर जो भी सवाल हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में लगभग 7-8 सवाल हैं, वो इसी प्रकार से हल होंगे। अब आप इसको आराम से उतार लीजिए और मैं सवाल कुछ बोर्ड पे दे रहा हूं, एक आध